समर्पण क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैव प्रक्रम क्या? जैव प्रक्रम को समझने के लिए सर्वप्रथम हमको पता होना चाहिए कि किसी जीव को जीवित रहने के लिए किन किन प्रोसेस की आवश्यकता होती है। तो आप समझ लें कि पहली बात तो किसी जीव को जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण मीन्स सामान्य अर्थ कहें तो भोजन की आवश्यकता होती है। जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जीव को जीवित रहने के लिए श्वसन की भी आवश्यकता होती है। जीव को जीवित रहने के लिए परिसंचरण की भी आवश्यकता होती है। परिसंचरण मतलब क्या होता है? शरीर में उपस्थित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करना। इसी प्रकार से जीव को जीवित रहने के लिए उत्सर्जन की भी आवश्यकता होती है। उत्सर्जन मतलब क्या होता? उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर के अंदर उपस्थित जो अपशिष्ट पदार्थ हैं अर्थात खराब पदार्थ हैं, उन खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। इन सारे प्रोसेस की आवश्यकता होती है, इन सारे प्रक्रमों की आवश्यकता होती है। किस लिए? जीवित रहने के लिए। अब कहने का मतलब क्या हुआ भाई? बिना भोजन के कोई जीव जीवित नहीं रह सकता, या बिना श्वसन के भी कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। इसी प्रकार से बिना परिसंचरण और बिना उत्सर्जन के कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। अब अगर इन चारों प्रोसेस में से अगर किसी भी एक प्रोसेस का होना बंद हो जाए, अर्थात जैसे कि आप पोषण करना बंद कर दें या श्वसन करना बंद कर दें या शरीर में परिसंचरण या उत्सर्जन होना बंद हो जाए, इनमें से कोई एक प्रोसेस रुक जाएगा तो कोई जीव जीवित नहीं रह पाएगा। तो इससे यह बात स्पष्ट होती है क्या कि ये जितने भी प्रोसेस हैं, ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, ये सारी प्रक्रियाएं किसी जीव को जीवित रहने के लिए क्या हैं? आवश्यक हैं। ये सारी प्रक्रियाएं किसी जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इसी से निकलता है हमारा क्या? इसी से निकलता है जैव प्रक्रम का डिफिनीशन या जैव प्रक्रम की परिभाषा। परिभाषा के तौर पर बोले तो क्या बोलेंगे? कहेंगे जीवों के अंदर होने वाली वे समस्त क्रियाएं जिनके द्वारा जीव स्वयं को जीवित रख पाता है, वो सारी क्रियाएं कहलाती हैं क्या? जैव प्रक्रम। जीव के अंदर होने वाली वे समस्त क्रियाएं जिनके द्वारा वह स्वयं को जीवित बनाए रखता है, वो सारी क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। अब यहाँ पे जैव प्रक्रम के एग्जाम्पल की बात करें तो कहेंगे भाई पोषण, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन ये ऐसी क्रियाएं हैं जो जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं, अर्थात ये समस्त क्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आएंगी। तो ये रहा हमारा जैव प्रक्रम। अब क्या होता है? इसी जैव प्रक्रम के हेडिंग में हमें आगे पढ़ना है क्या? पोषण क्या होता है? पोषण क्या होता है? पोषण को हम इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन बोलते हैं मीन्स पोषण। तो पोषण क्या है? ध्यान दें, जीव शरीर के बाहर उपस्थित जो भोजन होता है, जीव शरीर के बाहर उपस्थित भोजन को जीवों द्वारा अपने शरीर के अंदर ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं क्या? पोषण। अर्थात जीव शरीर के बाहर जो भोजन उपलब्ध होता है उस भोजन को जीवों द्वारा अपने शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अब अगर बात करें कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, तो पोषण की आवश्यकता होती है कुछ विशेष कारणों से। पहली बात तो इसका कारण क्या हो सकता है? आप कारण की बात करें या पोषण की आवश्यकता की बात करें, भाई पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, इसका क्या कारण है, तो आप कहोगे पहला काम तो भाई पोषण से हमें प्राप्त होती है क्या? पोषण से हमें प्राप्त होती है ऊर्जा। पोषण से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और हम जानते हैं कि हमें कोई भी कार्य करना होता है, हर कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे वह शरीर के बाहर का कार्य हो जैसे कि चलना हो गया, दौड़ना हो गया या अन्य कोई भी काम करना हो गया, उन सारे कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। या जो शरीर के अंदर के फंक्शन है जैसे कि हृदय हमेशा धड़क रहा है या इसी प्रकार से किडनी में लगातार काम हो रहा है, तो ये जितने भी प्रोसेस हैं जो शरीर के अंदर हो रहे हैं और बाहर हो रहे हैं, इन समस्त क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
और वह ऊर्जा हमें मिलता है किससे? पोषण से, अर्थात कहें किससे? भोजन से। इसलिए पोषण या भोजन आवश्यक है। भोजन नहीं मिलेगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो शरीर के अंदर या बाहर होने वाली जो समस्त क्रियाएं हैं वह संपन्न नहीं हो पाएंगी, और जब शरीर के अंदर या बाहर होने वाली क्रियाएं संपन्न नहीं हो पाएंगी तब जीव अपना अस्तित्व खो देगा, अर्थात वह जीवित नहीं रह पाएगा। इसी प्रकार से बात करें तो पोषण से ही हमारे शरीर की होती है क्या? वृद्धि। पोषण या भोजन के द्वारा ही शरीर की वृद्धि होती है। अब क्या होता है, हमारे शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन से क्या होता है? भोजन से कोशिकाओं में वृद्धि होती है, और वृद्धि के साथ साथ कोशिकाओं में विभाजन भी होता है। तो चाहे वृद्धि हो या विभाजन, इन दोनों प्रक्रियाओं द्वारा शरीर की वृद्धि होती है। कोशिका की वृद्धि होगी फिर भी शरीर की वृद्धि होगी, और अगर कोशिका में वृद्धि के बाद विभाजन होगा, विभाजन से कोशिका की संख्या बढ़ेगी, और जब कोशिका की संख्या बढ़ेगी तब भी हमारे शरीर की वृद्धि होगी। अर्थात कोशिका की वृद्धि और कोशिका में विभाजन, इन दोनों प्रोसेस के द्वारा हमारे शरीर की वृद्धि होती है, और यह संपन्न तभी होता है जब होता है क्या? पोषण। अर्थात जब हम करते हैं क्या? भोजन। भोजन करेंगे, भोजन करने से कोशिकाएं वृद्धि करेंगी, कोशिकाओं की वृद्धि होगी तब शरीर की वृद्धि होगी। या भोजन करेंगे तो कोशिका की वृद्धि होगी, कोशिका की वृद्धि से कोशिका में विभाजन होगा, जो कोशिका में विभाजन होगा तो कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप उनकी संख्या बढ़ेगी, जो कोशिका की संख्या बढ़ेगी तब भी हमारे शरीर का आकार बढ़ेगा, अर्थात शरीर में क्या होगी? वृद्धि होगी। अब इसी प्रकार से बात करें तो पोषण से ही शरीर के टूट फूट की होती है क्या? टूट फूट की होती है मरम्मत। पोषण से ही टूट फूट की मरम्मत होती है। कहने मतलब क्या है? शरीर का निर्माण जिन कोशिकाओं से हुआ है, या कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, तो हम कहेंगे कि जिन कोशिकाओं और ऊतकों से शरीर का निर्माण हुआ है, उन कोशिकाओं और ऊतकों में किसी भी प्रकार की कोई क्षति उत्पन्न होती है तो उस क्षति को पूर्ण करने के लिए या उस क्षति की मरम्मत करने के लिए भी पोषण या भोजन की आवश्यकता होती है। पोषण या भोजन के द्वारा शरीर की जो कोशिकाएं या जो ऊतक क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करने का भी काम हमारा कौन करता है? पोषण करता है। अब इसी प्रकार से पोषण के द्वारा ही शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। पोषण के द्वारा ही शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। प्रतिरोधक क्षमता का मतलब क्या है? प्रतिरोधक क्षमता का मतलब होता है शरीर में जो भी विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, उन रोगों से लड़ने की क्षमता भी हमारे भोजन में होती है। क्यों? क्योंकि भोजन में विभिन्न प्रकार के उपस्थित होते हैं क्या? पोषक पदार्थ। अब जो भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ, जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, या विटामिन हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गए, या अन्य विभिन्न प्रकार के मिनरल्स हो गए, मीन्स खनिज हो गए, तो ये जितने भी पदार्थ हैं, ये समस्त पदार्थ ही पोषक पदार्थ कहलाते हैं। और ये सभी पोषक पदार्थ चूंकि भोजन में उपस्थित होते हैं, तो इन पोषक पदार्थों के द्वारा ही शरीर में विकसित हो जाती है क्या? प्रतिरोधक क्षमता। तो कहने का मतलब क्या है? कहने मतलब ये हुआ कि जो भोजन हमारा है, भोजन में चूंकि विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं, और उन पोषक पदार्थों में रोगों से लड़ने की होती है क्षमता, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा भोजन है वह शरीर को रोगों से बचाता है। रोगों से बचाने मतलब है क्या? कि शरीर में विकसित करता है क्या? प्रतिरोधक क्षमता, जिससे कि किसी भी प्रकार का रोग शरीर में उत्पन्न न हो। तो ये समस्त कारण हो गए किसके? पोषण के। अर्थात पोषण से हमको ऊर्जा मिलती है, और उसी ऊर्जा के द्वारा हम अपने शरीर के अंदर या बाहर होने वाली समस्त प्रक्रियाओं को संपन्न करते हैं। इसी प्रकार से भोजन के द्वारा ही शरीर की वृद्धि होती है, भोजन के द्वारा ही शरीर के कोशिकाओं और ऊतकों के टूट फूट की मरम्मत होती है, और भोजन ही है जो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, जिससे कि हमारे शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा कि अगर यह सारी प्रक्रियाएं, अगर यह सारा प्रोसेस करना है तो उसके लिए भोजन या पोषण की आवश्यकता होगी। तो ये रहा हमारा क्या कि भाई पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? पोषण की आवश्यकता ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, और शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए पोषण की आवश्यकता होती है।
अब बात आती है कि पोषण कितने प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार का होता है? तो पोषण मुख्य रूप से हमारा दो प्रकार का होता है। पोषण हमारा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, और दूसरा होता है क्या? विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण को हम परपोषी पोषण भी कहते हैं। इसको परपोषी पोषण के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे पोषण दो प्रकार का हो गया, एक स्वपोषी पोषण हो गया और एक हो गया विषम पोषी पोषण। भाई विषम पोषी पोषण को हम परपोषी पोषण के नाम से भी जानते हैं। तो स्वपोषी पोषण क्या है? देखिए स्वपोषी पोषण क्या है, जानने के लिए पहले पता होना चाहिए कि स्वपोषी जीव क्या होते हैं, और विषम पोषी पोषण को जानने के लिए पता होना चाहिए कि विषम पोषी जीव क्या होते हैं। विषम पोषी जीव क्या होते हैं? अब क्या होता है, पहले हम पढ़ेंगे स्वपोषी जीव। स्वपोषी जीव क्या है? ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उन जीवों को हम स्वपोषी जीव कहते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उन्हें हम स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, पेड़ पौधे हो गए। पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसी प्रकार से कुछ जीवाणु हो गए, कुछ जीवाणु भी होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तथा इसी प्रकार से नीले हरे शैवाल भी होते हैं। नीले हरे शैवालों के द्वारा भी अपने भोजन का निर्माण स्वयं के द्वारा किया जाता है। तो हम कहेंगे कि हरे पेड़ पौधे हो गए, या कुछ जीवाणु हो गए, या इसी प्रकार से नीले हरे शैवाल हो गए, ये ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन जो है स्वयं निर्मित करते हैं, ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, उन जीवों को हम स्वपोषी जीव कहते हैं। अब क्या होता है, अपने द्वारा बनाए गए भोजन को ही, अपने द्वारा बनाए गए भोजन को ही ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, वही कहलाती है क्या? स्वपोषी पोषण। अब कहने का मतलब क्या हुआ, स्वपोषी जीवों के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं किया जाता है, और अपने भोजन का जो निर्माण किया गया है, अपने द्वारा बनाए गए भोजन को ही ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, वह कहलाती है स्वपोषी पोषण। अब अगर हम विषम पोषी या परपोषी पोषण की बात करें, इसको जानने के लिए पता होना चाहिए कि परपोषी जीव क्या होते हैं। तो परपोषी जीव क्या है? परपोषी जीव या विषम पोषी जीव क्या होते हैं? परपोषी जीव या विषम पोषी जीव ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते। विषम पोषी जीव चूंकि अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते, इसलिए यह भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं। अन्य जीव में मुख्य रूप से कौन आता है? यही जो स्वपोषी जीव होते हैं। इन्हीं स्वपोषी जीवों पर विषम पोषी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन के लिए निर्भर होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, विषम पोषी जीव क्या है? ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते, बल्कि भोजन के लिए अन्य स्वपोषी जीवों पर निर्भर होते हैं। उन्हें हम बोलते हैं क्या? विषम पोषी जीव। और विषम पोषी जीवों के द्वारा, विषम पोषी जीवों के द्वारा किसी अन्य जीव से अपना भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम बोलते हैं क्या? विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण क्या है? अगर कोई कहे कि विषम पोषी पोषण क्या, आप क्या बताओगे? कि जो विषम पोषी जीव होते हैं, विषम पोषी जीवों के द्वारा किसी अन्य जीव से अपना भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, वह कहलाती है क्या? विषम पोषी पोषण। अब क्या होता है, जो स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण है, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन हम इसके आगे वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।